हरे कृष्णा। आज क्योंकि भगवान वराह देव का अपीयरेंस डे है। आज के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। हो सकता है कुछ चीज हमने सुनी हो, बहुत सी चीजें मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही पढ़ूंगी, बहुत सी चीजें सुनी नहीं है। तो देखते हैं, ये श्रीमद् भागवतम से हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर, कुछ सेक्शन हम चैप्टर 14 का लेंगे, थर्ड कैंटो चैप्टर 14। कुछ सेक्शन हम 13 का भी लेंगे। कुछ सेक्शन हम 17, 18 और 19 का लेंगे। तो कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो, बाकी भगवान की इच्छा जैसी, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव वेस्टेड 20 मिनट्स। यस। सो स्टार्ट करते हैं। वरा अवतार। वरा अवतार क्या अवतार है? वरा अवतार वो अवतार है जिसमें भगवान ने सूकर का रूप धारण किया था। सूकर मतलब यानी कि सुअर का रूप भगवान ने धारण किया था। तो अभी तक हमने क्या सुना है? हमें पता ही नहीं है कि भगवान ने 2 बार वरा का रूप लिया है। 2 बार भगवान वरा रूप में ही आए हैं, मतलब सूकर रूप भगवान 2 बार लिए हैं। पढ़ते हैं थोड़ा सा। वरा अवतार 2 कल्पों में प्रकट हुआ था, स्वयंभू कल्प तथा चाक्षुष कल्प। दोनों ही कल्पों में भगवान का वरा अवतार हुआ था, किंतु स्वयंभू कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को ऊपर उठाया था, जबकि चाक्षुष कल्प में उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। अभी आई विल एक्सप्लेन। स्वयंभू कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था, और चाक्षुष कल्प में उन्होंने लाल रंग धारण किया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? यहाँ पे ये बात की जा रही है कि वरा भगवान ने 2 बार अ, भगवान ने 2 बार वरा सूकर रूप में आए थे। एक बार आए थे भगवान व्हाइट कलर के सूकर रूप में, श्वेत में। एक बार आए थे भगवान लाल कलर के, रेड कलर के रूप में, सूकर रूप में भगवान आए थे। जब भगवान एक बार आए तो वो स्वयंभू मनु, अलग अलग मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो जब स्वयंभू मनु के रूप में आए थे तब श्वेत में आए थे, और जब चाक्षुष मनु के कल्प में आए थे तो लाल कलर के रूप में आए थे। जब भगवान श्वेत कलर के में आए थे तब उन्होंने किसी राक्षस को नहीं मारा था, बस पृथ्वी अचानक से गिर पड़ी थी गर्भ में, गर्भ इन द सेंस जल में, गर्भ सागर में गिर पड़ी थी। तो सागर से उठाने के लिए, क्योंकि ऐसा असंभव कार्य और कोई नहीं कर सकता था, स्वयं भगवान को ही आना पड़ता है ऐसा कार्य करने के लिए। तो इसलिए भगवान आए थे और पृथ्वी को उठाकर, अपने जो टस्क होते हैं, वाइट टस्क पे उठाकर भगवान पृथ्वी को ले आए थे। और जब भगवान वराह रूप में रेड कलर में आए थे, चाक्षुष मनवंतर में आए थे, तब उन्होंने, क्योंकि वो पृथ्वी गिरी नहीं थी, जानबूझकर एक असुर था हिरण्याक्ष, वो उनको पृथ्वी को उठाकर नीचे ले गए थे पानी के अंदर, सागर में। तो उनसे लड़के भगवान पृथ्वी को लाए थे। अब उनकी डिटेल हम सुनते हैं। ठीक है। अब हम पहले बात कर रहे हैं स्वयंभू मनु की में। जब भगवान व्हाइट कलर में आए हैं और जब पृथ्वी गिर गई है ओनली, ठीक है, अपने स्थान से गिर गई है पृथ्वी, तो उनको उठा के ला रहे हैं। फिर हम बात करेंगे हिरण्याक्ष की। तो बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि हुआ क्या था। ब्रह्मा जी को ये इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं, ब्रह्मा जी को ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि उन्हें इस सृष्टि में, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पे सृष्टि करनी है। और हम जैसी जो जीवात्मा है उनको शरीर देने, शरीर का सृष्टि करना है। जीवात्मा की सृष्टि नहीं होती है, हमारी कभी सृष्टि नहीं होती है। ठीक है। हम हमेशा से, वी आर सनातन, सच्चिदानंद। ठीक है, हम हमेशा से हैं, थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये जो चोला है जो मिला हुआ है ऊपर का, ये जो बॉडी है, इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, डिपेंडिंग आवर कर्मा, जो हमने कर्म किए हैं पिछले, जो हमारी डिजायर्स हैं, उसको देखते हुए हमें अलग अलग बॉडी मिलती है। तो ब्रह्मा जी को ये इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं भगवान से। अब उन्होंने क्या करा, अलग अलग मानस पुत्र पैदा किए, जैसे नारद जी किए, 4 कुमार किए, लेकिन किसी ने भी आगे शादी करने का के लिए मना कर दिया। ना नारद जी गए गृहस्थ लाइफ में, ना 4 कुमार गए। फिर शिव जी उनकी बहुओं से प्रकट हुए गुस्से में, वो भी, मतलब उस वक्त तो उन्होंने जो सृष्टि करी थी वो उनसे, जैसे भूत वाले लोग, इस टाइप के पिशा, इस टाइप की सृष्टि हो रही थी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसे मैं कैसे सृष्टि करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने मनु प्रकट किए थे। ठीक है। मनु से फिर आगे
सक्सेशन चलता आ रहा है। तो जब मनु प्रकट हुए तो मनु जो थे वो ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं सृष्टि करने के लिए रेडी हूँ, मैं आगे मतलब प्रजा बढ़ाने के लिए रेडी हूँ, प्रजापति। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे जीवों का वास स्थान है। ये आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तो वो मनु जो है वो ये कह रहे हैं कि हम सृष्टि तो करेंगे लेकिन लोगों को रहेंगे कहाँ? ये पृथ्वी जब जल में गिर गई है गर्भ सागर में, तो हम रहेंगे कहाँ ये लोग? ठीक है, तो कृपया करके आप या आपके प्रयास है, वरना भगवान की कृपा से ही संभव है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से और आप कुछ मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा कि ये जो पृथ्वी गिर गई है पानी में, ये पानी से ऊपर उठा के अपना जो उसका स्थान है उस पे स्थापित हो पाएगी। अब ये पानी की बात क्या हो रही है? पानी की बात हो रही है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो आधा भरा हुआ है पानी से। अभी मैं लास्ट में फोटो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, जो वो आधा नीचे पानी से ही भरा हुआ है, जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से पुष्प निकल रहा है। हम्म, उनकी नाभि से पुष्प निकल रहा है। तो वहीं से पृथ्वी जो थी नाल में से गिर के पानी में चली गई थी। तो उसको कैसे, उसको कोई ला ही नहीं सकता है। तो उसको भगवान को इसलिए ही आना पड़ा, क्योंकि वो और कोई नहीं कर सकता, स्वयं भगवान ही कर सकते थे। इतनी बात समझ में आई है, तब हम आगे का समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। सबको आ गई इतनी? आज वैसे स्टोरी थ्रिलर है, ड्रामा है, एक्शन है, मार घाट है, बट वैसे स्टोरी फॉर्म में मैं कोशिश कर रही हूँ समझ पाओ। तो इतनी बात समझ में आ गई है सबको? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि किस प्रकार उठाया जा सकता है। अब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे वाकई में पृथ्वी तो नीचे गिरी पड़ी है, तो सृष्टि कैसे हो पाएगी, लोग रहेंगे कहाँ? और वो बहुत टाइम तक सोचते रहे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है निकलेगी कैसे अल्टीमेटली। ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है कि पृथ्वी निकलेगी कैसे। तो वो सोचते रहे, करा क्या जाए, करा ही क्या जाए। उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में यानी कि सृष्टि कार्य में, क्रिएशन में लगा हुआ था, तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई थी और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं? सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। ठीक है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसमें भी हम बिविल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक चीज होती है जो उनके पास हमेशा रहती है, वो होती है भगवान पे श्रद्धा। और वो ही उनका पाथ आगे का डिसाइड करती है कि उनको करना क्या है अल्टीमेटली। और वो पाथ ही परफेक्ट पाथ होता है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं, अल्टीमेटली उन्होंने भगवान का शरण ली। वो समझ गए कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें भगवान जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, भगवान ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो ही कृपा कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान को याद किया। हे निष्पाप विदुर, ये क्या बात आ रही है? ये मैत्रेय जी जो है वो विदुर जी को बता रहे हैं, तो उसलिए वो विदुर और मैत्रेय जी का नाम आ रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं। जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे, अब वो सोच ही रहे थे, भगवान को याद ही कर रहे थे कि भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, जो हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठी के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। तो ब्रह्मा जी के नथुने से भगवान प्रकट हुए, नथुने से, ठीक है, और वराह रूप में। अब नथुने से प्रकट हुए तो भगवान इतने से प्रकट हुए थे, सिर्फ इतने से, सॉरी अंगूठा कितना है, इतना, ठीक है। तो इतने से प्रकट होते, थोड़ा और जिसका वो अंगूठा बड़ा हुआ तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वरना इतने ही भगवान प्रकट हुए थे। ठीक है। अब ये ना सोचना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए हैं तो भगवान नहीं है, नहीं, भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो खंबे से भी प्रकट हो गए थे, नरसिंह भगवान। भगवान तो देव की मैया से भी प्रकट हुए हैं। भगवान कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान की बात अलग है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, वरना वो भगवान किस बात के हैं? ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते हैं। ही इज पूर्ण, कंप्लीट है भगवान। तो इतने से भगवान नथुने से प्रकट हुए, तो इतने से प्रकट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ?
हे भरतवंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गए। अब देखो, कोई भी कभी ऐसा नहीं होता कि प्रकट होते ही इतना बड़ा रूप धारण कर ले। कहाँ इतने से प्रकट हुए हैं, और प्रकट होते ही इतना बड़ा कि ऐसा लग रहा था कि पूरे आसमान को टच कर रहा हो उनका हेड। इतने बड़े विशाल काय हाथी जैसे विराट स्वरूप, मतलब पूरा ऐसा लग रहा था, जैसे आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो आकाश को टच कर रहा है, इतना बड़ा रूप प्रकट होते। यहीं से प्रूफ हो जाता है कि वो भगवान है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान सुअर रूप में आए तो भगवान सुअर हो गए ना, भगवान तो मछली के रूप में आ जाए, भगवान सुअर के रूप में आ जाए, भगवान ह्यूमन के रूप में आ जाए, भगवान सिंह रूप में आ जाए, भगवान कच्छप रूप में आ जाए, भगवान मोहिनी रूप में आ जाए, भगवान किसी भी रूप में आ जाए, वो हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं, ही कंप्लीटली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ही रहते हैं। भगवान छोटे बच्चे के रूप में, बाल रूप में हो तब भी वो भगवान है। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में हो तब भी वो भगवान है। हर जगह भगवान भगवान ही रहेंगे, उनकी स्थिति हमेशा ही बनी रहती है। तो भगवान का रूप बड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। अब जब ऐसा कुछ, मतलब ऐसा, मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हुआ, तो उनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ, और आपस में सब बात करने लगे, कौन है, क्या है, कौन क्या है, मतलब आपस में बेसिकली लॉजिक्स लगाने लगे, डिस्कशन करने लगे कि ये है कौन, ये ऐसा इतना रूप कहाँ से, मतलब इतने से प्रकट हुए, और इतना बड़ा रूप, मतलब रूप भी ऐसा हम लोग सोच नहीं सकते कितना बड़ा रूप है, इतना बड़ा रूप था उनका। उसके बाद क्या हुआ? क्या सूकर के बहाने से ये कोई असामान्य व्यक्ति आया है? ये अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। अभी ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये क्या चक्कर है, ये कौन आ गया, ये ऐसा भी तो, मतलब एक नॉर्मल, एक जन नॉर्मल पर्सन का काम तो हो नहीं सकता, कॉमन इंसान का, कि बिल्कुल ऐसा प्रकट हुआ और ऐसा इतना बड़ा हो जाए। पहली बात तो नाक से कोई प्रकट नहीं होता, दूसरी बात ऐसा इतना छोटा सा प्रकट हुआ और इतना बड़ा हो जाओ। तो वो सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, समझ नहीं पा रहे अभी उसके। अभी वो डिस्कशन ही कर रहे हैं आपस में। प्रारंभ में ये सूकर अंगूठे के सिरे से बड़ा नहीं था, सिर्फ इतना था, किंतु क्षण भर में, मतलब बिल्कुल पैदा होते ही शिला के समान विशाल बन गया है। मेरा मन विक्षुब्ध है। क्या वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? अब वो अल्टीमेटली पहुंच गए कि अल्टीमेटली ये तो भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सका है। इसका थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष हैं, इसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था, तो इसलिए वो अनुमान नहीं लगा पाए कि शूकर का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। भगवान के अवतार के सामान्य लक्षण ब्रह्मा जी के मन तक को मोहित कर सकते, तो हम जैसे पापी पतित आत्माओं का तो कहना ही क्या। हम हमारे सामने भगवान भी आ जाए तो भी हम नहीं मानेंगे कि आप भगवान है, तो भी हम ना डाउट करेंगे, हम क्वेश्चनिंग करेंगे, अरे ऐसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये करेंगे हम। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। अब ये हमारे भगवान की बहुत अच्छी बात है, भगवान जिस रूप में आते हैं बिल्कुल उसी की उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, उसी की तरह पूरा एक्ट करते हैं। कि जो 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 मानना नहीं चाहते ना भगवान, वो माने ही नहीं। भगवान कहते हैं, जो मुझे मानना नहीं चाहते वो मुझे माने ही नहीं, और जो मुझे मानना चाहते हैं वो मुझे हर स्थिति में मानेंगे कि मैं ही भगवान हूँ। कृष्ण कहते हैं कृष्ण ही भगवान है। ठीक है। तो वो जब जिस रूप में आते हैं भगवान बिल्कुल उसी की तरह लीला करते हैं, उसी की तरह करते हैं। तो बिल्कुल एकदम बहुत भारी, इतनी भारी आवाज में गर्जना करी कि मतलब सब डर जाएं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः दोबारा गर्जना करी और ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवित कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। ठीक है। जब इतनी गर्जना करी तो जो ब्रह्मा जी और बाकी सारे ब्राह्मण ऋषि आदि थे जो परेशान हो रहे थे, वो बिल्कुल अच्छे से जान गए कि ये और कोई नहीं है, ये तो हमारे भगवान कृष्ण ही है, हमारे भगवान विष्णु कृष्ण ही हैं।
ठीक है। दूसरी बात ये होती है, जब सूकर का रूप आया तो लगेगा कि ये क्यों आए हैं, ये कैसे पृथ्वी को उठा पाएंगे। लेकिन जब भगवान ने इतना विशाल काय रूप धारण किया, जब भगवान ने इतनी भारी भारी गर्जना की, तो लगा कि हाँ, इनमें तो बहुत बड़ी भारी शक्ति है, ये तो भगवान ही है, यही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो जब प्रॉब्लम आती है सोचते ही रह जाते हैं, करें क्या करें क्या, और वो तो आते ही एक्ट पे स्टार्ट हो जाते हैं अपने। जब जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शूकर की कोल्हापुर वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। जब जब भगवान ने गर्जना की, तो जो थे जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये तीन लोक की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि बाकी के जितने भी नीचे के लोग थे वो तो सारे पृथ्वी के थ्रू वो पानी में चले गए थे, तो वो आएंगे कहाँ से। ठीक है, सिर्फ ऊपर के तीन लोग बचे हुए थे। तो इसलिए वहां के लोगों ने जब भगवान की वाणी सुनी और वो समझ गए ये भगवान है, तो भगवान के लिए शुभ मंत्रों का उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया, भगवान की स्तुति करना स्टार्ट कर दिया। से हमें भी बहुत अच्छी सीख मिलती है कि जब भी हम टेम्पल जाएं, सुबह उठें, जब प्रातः भगवान के दर्शन करें, तो सबसे पहले हमें नमस्कार करना चाहिए भगवान को, उसके बाद उनकी स्तुति करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी स्तुतियां, शिक्षाष्टकम है, नंदष्टकम है, और जो इस्कॉन वृंदावन में तो स्पेशल आरती, मंगल आरती स्पेशल वाली, बाकी इस्कॉन में नहीं गाई जाती है, इस्कॉन वृंदावन में ही गाई जाती है। वो गा सकते हो, भीवा वरी शेषा करके। तो बहुत सारी स्तुतियां हैं जो आप गा सकते हो, वो हमें करना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं इससे। अच्छा, इसकी मैं लास्ट लाइन दिखाना चाहूंगी। सब यहाँ पे ऊपर जो ट्रांसलेशन था उसमें लिखा था वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे भगवान को जब देखें तो हम कौन से मंत्रों का उच्चारण करें, हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लास्ट लाइन देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बृहन नारदीय पुराण का मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बोलेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, इसलिए इसको मंत्र नहीं कहा जाता है, इसको महामंत्र कहा जाता है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इस मंत्र से, तो हमें करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वह महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। तो जब भगवान ने सुना कि सब मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान सोचने लगे अब तो काम पे लगना ही है मुझे। भगवान ने फिर गर्जना करी। ठीक है, और उसके बाद जल में, पानी में भगवान घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। वो समझ गए, वो तो भगवान है, वैसे भी सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। पानी में घुसे, फिर क्या हुआ, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व वराह भगवान अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी। ठीक है, तो जैसे भगवान बिल्कुल जैसे एक सूकर करता है उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो दिव्य है। ठीक है, पूंछ हिलाना और बालों को ऐसे ऐसे छटकारना, ऐसे करते हुए भगवान उड़ के जा रहे हैं, और फिर पानी में उड़ना इन द सेंस आकाश में उड़ के फिर भगवान ने जंप किया। और उनकी चितवन चमकीली थी। उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखेर दिया। इतना विशाल रूप है ना भगवान का, बहुत विशाल। तो इतना विशाल रूप होने के कारण बादल भी छिन भिन हो जा रहे हैं, इतना बड़ा रूप है भगवान का। तो इसलिए ये लाइन हम लास्ट वाली गाएंगे, केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जया वरा देवा, जया वरा देवा, वरा देवा, जया वरा देवा, जया वरा देवा, जया वरा देवा, वरा देवा, जय वरा देवा।
तो भगवान गए। उसके बाद, वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। तो भगवान बिल्कुल ही जैसे सूकर करते हैं, सूंघता हुआ जाता है, ऐसे ही भगवान सूंघते हुए, स्मेल करते हुए पता लगा रहे हैं कि पृथ्वी कहाँ पर है। और पता लग गया उन्हें पृथ्वी। ऑल दो भगवान सब कुछ जानते हैं, कुछ सूंगा सांगी नहीं करेंगे, स्टिल ही नोज एवरीथिंग कि पृथ्वी कहाँ पर है, पृथ्वी को कब लाना है, कैसे गिरी, ही नोज एवरीथिंग। जब गिर रही थी वो तब भी देख रहे थे, तब भी बचा सकते थे। बट नहीं, उनको अपना रूप दिखाना था। जैसी भगवान की लीला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तो स्तुति कर रहे, जो स्तुति करने में बिजी थे ब्राह्मण और भक्त, उनको देखा और फिर दोबारा जल में प्रविष्ट हुए। भक्तों की तरफ जरूर देखते हैं भगवान। कई बार बात आती है, जैसे एक बार एक भक्त थे जो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन वो भगवान का दर्शन करने टेम्पल में डेली जाते थे। शायद बिहारी जी, शायद बिहारी जी, पक्का नहीं पता मुझे। 80% बिहारी जी डेली जाते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप तो अंधे हैं, आप तो सूरदास हैं, सूरदास मतलब जन्म से अंधे हैं, तो आप क्यों जाते हैं, आपको तो आप तो भगवान को देख ही नहीं सकते। तो आंसर बहुत अच्छा था कि हाँ, मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देख रहे हैं, वो तो मुझे देख सकते हैं। यही विश्वास होता है। हमें लगता है अरे हमें तो भगवान दिखे नहीं, अरे हमें तो इतने से भगवान दिखे, अरे टेम्पल में तो उनको प्रायोरिटीज दी जाती नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। दानवकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया, और दो ऊंची, मतलब इतने विशाल काय भगवान है, तो जैसे ही वो घुसे उसमें सागर में, तो वो ऐसे ऐसे हो गया, मतलब पार्टीशन हो गया बेसिकली उसमें से। तो फिर उसमें से दो लहरें निकल के आई। ठीक है, मतलब सागर देवता बोलो, समुद्र देव प्रकट हुए और प्रार्थना कर रहे, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। ठीक है, मेरे खंड ना कर दे, मुझे डिवाइड ना कर दे, ऐसे उन्होंने समुद्र देव ने एक तरीके से प्रार्थना करी। उसके बाद क्या हुआ, भगवान वरा तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पा ली, मतलब बिल्कुल डीप डेप्थ, नीचे तले पर पहुंच गए भगवान। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वे सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। तो भगवान ने वहां पर देखा कि पृथ्वी पड़ी हुई है, और अपने जो टस्क टस्क थे भगवान के जो दांत, उस पे पृथ्वी को उठा लिया। भगवान वराह ने बड़ी आसानी से, ऐसे नहीं भगवान को बहुत मेहनत करनी, हाय कहाँ है, हमें अगर कुछ चीज ढूंढनी हो, अगर घर में चश्मा भी नहीं मिलता तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कितना टाइम लग जाता है कुछ चीज देखने के लिए। ठीक है, एक बच्चा हम देखते हैं, बच्चा क्या मतलब कोई भी जैसे खो जाए, लापता हो जाए, किडनैप हो जाए, तो वो मिलता नहीं कहाँ। और भगवान तो 1 सेकंड में, हाँ यार, ये करने की भी जरूरत नहीं थी उन्हें, तो उन तो सब पता था। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। ठीक है, इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। ठीक है, यहाँ पर एक स्टोरी खत्म हो गई, उसके बाद सबने बहुत स्तुति भगवान से करी थी। उस स्तुति की पार्ट पे मैं आज नहीं जा रही हूँ, बहुत स्तुति वो हम जब इसका रेसिटेशन करेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया ना, दो रूप धारण करे थे, 2 बार रूप धारण द सेंस 2 बार भगवान आए, तो ये एक स्टोरी कंप्लीट हो गई है कि भगवान कैसे आए। भगवान जी, सॉरी, ब्रह्मा जी की नाक से आए, और वो पृथ्वी गिर पड़ी थी, तो फिर उसको लेके भगवान आ गए वापस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम बात करेंगे दो। अब बात आ रही है यहाँ ये,
कि भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय। ठीक है। उनको श्राप मिल गया था। उस स्टोरी पे मैं अभी नहीं जा रही। ठीक है, उनको श्राप मिला था कि उनको पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा और 3 बार उनको जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद वो भगवान के लोग वापस आ पाएंगे। तो पहले वो आए थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दोनों भाई भाई बन के आए थे। बड़े भाई थे हिरण्याक्ष और छोटे भाई थे हिरण्यकश्यपु। फिर आए थे रावण और कुंभकर्ण बन के। फिर भगवान कृष्ण के युग में आए थे, इस तरीके से आए थे। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है हिरण्याक्ष की। ठीक है, सॉरी, हिरण्याक्ष छोटा भाई है और हिरण्यकश्यपु बड़ा भाई है। अब बात हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हिरण्याक्ष है उसकी बात है, उसकी वजह से, एक तरीके से उसकी वजह से बोल दो या उसको मारना था, तो उसकी वजह से भगवान प्रकट हुए। क्योंकि भगवान के पार्षदों को और कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, भगवान स्वयं ही लगा सकते हैं। सो अब बात हो रही है हिरण्याक्ष की। हिरण्यकश्यपु पे हम नहीं जा रहे हैं, वो फिर नरसिंह देव जी का जब आएगा तब हम देखेंगे। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष क्या था, छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को भ्राता मतलब भाई को प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। और ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली। जैसे हम बात करते हैं ना, रावण कितना शक्तिशाली था, कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली था, ऐसे ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष भी बहुत शक्तिशाली थे। हिरण्यकश्यपु के लिए ये बताया जाता है कि वो बस ऐसी आंखें ऊपर, मैं तो कर भी नहीं सकती, ऐसे बस आंखें ऊपर देखेगा तो ही जो स्वर्ग के लोग तो थर 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 कांपते थे, हिलता था स्वर्ग। इतना ज्यादा इनमें, क्योंकि इसमें तपस्या भी बहुत करती हिरण्यकश्यपु ने। तो ऐसा था। तो लेकिन जो छोटा भाई हिरण्याक्ष था, वो अपने भाई, बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। क्योंकि राक्षस थे तो राक्षस प्रवृत्ति के ये लोग थे। हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था, मतलब उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था वो। उसके पैरों में सोने के निपुरों की झनकार हो रही थी, उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी, वह अपनी विशाल गदा को अपने कंधे पर धारण किया था। मतलब वो इतना शक्तिशाली था कि वो ये चाहता था, वो उससे कोई जीत नहीं पा रहा था एक्चुअली। अब वो चाह रहा था मुझसे टक्कर का मुझे कोई मिले, उसकी टक्कर का उसे कोई नहीं मिल पा रहा था। प्रॉब्लम ये हुई उसे बेचारे को। उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था बहुत शारीरिक बल आदि का, तो उसकी वजह से वो बहुत घमंडी बन गया था कि उसको लगा था मुझे कोई हरा ही नहीं पाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ। उसके बाद वो वरुण देवता के पास गया। हम्म, हाँ, यहाँ से देखेंगे। उसके बाद क्या करा उसने, वरुण देवता के पास गया कि आप मुझसे लड़ो। उनकी हंसी उड़ाने लगा, आप मुझसे लड़ो। ठीक है। लेकिन वरुण देवता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तुम्हें तो भैया केवल एक ही हरा सकता है, और वो है भगवान विष्णु स्वयं। और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, भगवान ही तुम्हें हरा सकते हैं। और उनके आगे तुम ऐसे चुटकियों में हार जाओगे, चुटकियों में 1 सेकंड लगेगा तुम्हें। मतलब भगवान चाहे तो तुम्हें देख के ही हरा सकते हैं। ठीक है। देखो ये लिखा है ना, तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिख सकता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। इसलिए तुम्हें लड़ना है तो तुम उन्हीं भगवान के पास जाओ, और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर क्या कहते हैं वरुण जी, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा। भगवान बहुत रूपों में अवतरित होते हैं और वो तुम्हारे को बिल्कुल मतलब ऐसे हराएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते कैसे हराएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो उसने पता लगाया कि नारद जी से श्री भगवान के बारे में पूछा। नारद जी उनके यहाँ आते थे, जैसा कि हमने सुना था हिरण्यकश्यपु के जो बेटे हैं प्रहलाद महाराज, उनके उनकी भी रक्षा एक तरीके से नारद जी ने की थी। उनको उनको शिक्षा, उनके गुरु नारद जी ही हैं। वो भी गर्भ में शिक्षा दी थी, जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तब उन्हें शिक्षा दी थी। तो नारद जी आते थे, नारद जी से हिरण्याक्ष ने पूछा भगवान कहाँ रहते हैं, वो विष्णु कहाँ रहता है। तो विष्णु के बारे में बताया कि वो वही है, सागर में है। गर्भोदक्षाई विष्णु की बात की जा रही है यहाँ पे। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जी के पास वो जो हिरण्याक्ष है वो पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वरा रूप में, अब उसने विष्णु जी, भगवान को पहले ही पता था आ रहा है, लड़ना है मुझे, तो उन्होंने पहले से ही रूप धारण कर लिया था भगवान ने वराह रूप में। तो वराह रूप में भगवान थे, लाल कलर में।
अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, कैसा उभयचर पशु है, ये कैसा पशु है, इसको तुम भगवान कहते हो, ये कैसा पशु है ये तो। देखो अब यहाँ से बहुत बढ़िया बात है। असुर लोग जो होते हैं ना, वो भगवान के अवतारों को समझ नहीं पाते। मत्स्य अवतार हो, वराह हो, कुर्म, इवन भगवान कृष्ण के अवतार को भी, कृष्ण के अवतार नहीं, कृष्ण तो अवतार ही है, उनको भी नहीं समझ पाते। अरे इस कृष्ण को तो श्राप मिला था, अरे कृष्ण को तो तीर लगे, तीर लगेगा भगवान को, तीर लगेगा भगवान को। जो अपनी बस पैर से शक्तासुर को मार सकते हैं, उनको तीर लग सकता है, फिर भी नहीं समझ पाते। तो वो समझ नहीं पाते और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं, मतलब भगवान की ही हंसी उड़ाते हैं, कुछ नहीं। तो फिर उनका क्या होता है वो तो हम नहीं जानना चाहते, हम ना समझना चाहते कि उनका क्या होता है। वी ऑल नो, वी डोंट वांट टू नो इवन कि उनके साथ क्या होता है। भगवान ने खुद भगवत गीता में कहा है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो अज्ञानी है वह मुझे भौतिक मानकर मेरी हंसी उड़ाए। आजकल यूट्यूब पे कितनी वीडियो है, ये कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई देखते हैं, और हम जैसे मूर्ख लोग उन्हें देखते भी हैं। नहीं देखना चाहिए। चलिए, अब असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सूकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ। इनका वाणी देखो उसकी मतलब शायद बोलने का तरीका देखो। देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो। ये पृथ्वी हम अधोक लोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति से मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। ये पृथ्वी जो है ना, ये मेरी है, तुम इससे मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। ये मेरी है, मुझे वापस दो। पृथ्वी इसकी है। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, अभी भगवान नहीं कह रहे हैं। नहीं, हाँ भगवान ही कह रहे हैं। अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। भगवान कह रहे हैं, तुमने कुछ असुरों को मार दिया, तो तुम क्या सोच रहे हो, अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। एक सेकंड, ये बोल बन रहा है। ये भगवान नहीं बोल रहा है, ये वही बोल रहा है, असुर ही बोल रहा है कि मैं भगवान तुम्हें मार दूंगा। क्या कह रहा है कि तुम, मतलब भगवान से कह रहा है, तुम्हें तो कुछ लोगों ने पाल लिया है, और ये दो चार असुरों को तुमने मार लिया, तो तुम क्या सोचते हो, बहुत शक्ति है तुम्हें, कोई शक्ति वक्ति नहीं तुम्हें। आज मैं सबको मार दूंगा और अपने भाई हिरण्यकश्यप को बहुत खुश कर दूंगा, विष्णु को मार दिया मैंने। आज बताता हूँ तुम्हें। उसके बाद क्या हुआ, असुर और बोलता है, क्योंकि जो असुर लोग होते हैं ना, ये बोलते बहुत है, मतलब अपनी बढ़ाइयाँ खुद ही स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअली, मैं ये, मैं वो, मैं ये, फलाना ढमकाना, और फिर हार के फिर चुप हो जाते हैं। असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, मतलब भगवान से कह रहा है, सिर फट जाएगा, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्ति वश नमस्कार करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहा है, जब मैं तुम्हें मार दूंगा ना, तो ये तुम्हारे पे, तुम्हारे जो सरेंडर्ड लोग हैं ना, तुम्हारे भक्त और ये देवता, ये तो खुद ही मर जाएंगे। जब तुम मर जाओगे तो ये तो खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई रहेगा नहीं, इनका बहुत विश्वास है ना तुम पे। ये सब खुद ही मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे, जैसे अगर हम जड़ को काट दें तो पेड़ तो खुद ही मर जाता है। तो भगवान कृष्ण के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं ना, कि रूट्स को अगर वाटर दो, तो अलग से हमें किसी को नरिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना हमें लीव्स को, फ्रूट्स को, इनको, फूल को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी से मुझे भी जरूरत हो गई थोड़ी पानी की, एक सेकेंड। हम्म। तो जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो हमें अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं करती है, पड़ती है। ईश्वर के पवित्र नाम का श्रवण तथा जप, इसका सदा स्मरण माला में, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं हम तो 24 घंटा नाम जप चलता रहता है, अंदर चलता रहता है। उनसे बोलो, जब किसी की बुराइयां कर रहे हो तब कैसे चल रहा है।
जब कुछ बात कर रहे हो तब कैसे चल रहा है, नहीं चल पाता, ये कहने की बात है। माला पे ही हमें करना चाहिए, तो एटलीस्ट जो हमारे फिक्स राउंड्स है वो हम कर पाएंगे डेली। हाँ, अब देखो ये थोड़ा सा सेक्शन अच्छा है। आ, ईश्वर के पवित्र नाम का श्रवण करना, जप करना, स्मरण करना, माला में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना, मंदिरों में विग्रह की भगवान की पूजा करना, ये सब हमें शांति देता है। लेकिन असुरों को ऐसे कार्य पसंद नहीं है, और वो उनसे, भगवान से और भगवान के भक्तों से भी ईर्ष्या करते हैं। ये देखो, ये हरे कृष्णा वाले निकलते रहते, जब देखो टन 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 करते रहते, सुबह 3:30 पे उठ जाएंगे और 4 बजे, 4:30 पे मंगल आरती करेंगे, 5 बजे ये तुलसी आरती करेंगे, इनकी आरती ही नहीं खत्म होती है, भगवान जाने क्या करते रहते हैं, ऐसे कहते हैं। चलो कोई नहीं, कहते तो कहते रहे, हमें क्या है। आगे चलते हैं। भगवान पहले सुनते बहुत अच्छे से हैं, बोलते रहो तुम, सुनते बहुत अच्छे से हैं। तो सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनते हम कहाँ है किसी की, जरा सा करेक्शन दे दो, मतलब तिल विल तिल सम, सारी जितनी अस्थियां पंजियां जो भी हमारे अंदर होती है हिल जाती है, बस जरा सा कोई कुछ कह दे हमसे। वैसे आप हमारे लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है, बस जरा सा कह दो, वहीं दिख जाएगा कितने कुछ है आप किसके लिए। दिस इज द ट्रुथ ऑफ टूडेज लाइफ। यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश बेधने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए, जिस प्रकार घड़ियाली नहीं, सॉरी, घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। मतलब जब वो भगवान को उस तरीके से ललकारा है, इतने दुर्वचन बोला है, सर फोड़ दूंगा, सर काट दूंगा, तुम कुछ नहीं हो, और भी बहुत चीजें बोली है। तो भगवान को लगा ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ऐसी जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, गाली देते हैं, कोई किसी को भी मान लो भगवान है, ये दिस इज नॉट द राइट थिंग। ऐसे किसी को भी मान लो, तुम पापा से बोलो किसी को भी मान लें तुम, कोई भी पापा है हमारा, मतलब एक एग्जाम्पल, बहुत ही वर्स्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट मतलब समझाने के लिए बात कर रही हूँ। तो ऐसे क्या मतलब गुस्सा नहीं आएगी पापा को, क्या बात बदतमीजी से बोल रहा है, बोल रही जो भी। तो ऐसे किसी को भी मान लो भगवान, ऐसे कैसे मान लेंगे किसी को भी भगवान। ये भगवान तो भगवान ही रहेंगे। भगवान के हाथ पैर नहीं, कुछ लोग कहते हैं भगवान जो है निराकार है। किसी से कहो, कोई जैसे कोई हमारा प्रेमी हो, प्रेमी प्रेमिका वटेवर, ठीक है, उससे कहो तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन ना तुम्हारे हाथ है, ना तुम्हारी आंख है, ना तुम्हारी नाक है, तो क्या दो थप्पड़ नहीं मारेगी, वो क्या करेगी, वैसे तुम सुंदर कह रहे हो, वैसे कुछ हाथ पैर नहीं है, ऐसे भगवान बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं निराकार है, और तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है, भक्त नहीं कहते। तो ये सब निंदा करना होता है भगवान की। फिर भी भगवान सबका पालन कर रहे हैं। वे अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नास्तिकों के दुर्वचन सहने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति दुर्वचनों से अप्रसन्न भी होते हैं। भगवान भगवान भी पर्सनैलिटी है, उनमें भी कूट कूट के इमोशंस है, अच्छा बुरा उन्हें भी लगता है, लेकिन ऐसा बुरा नहीं लगता उन्हें जैसा हम लोगों को लगता है कि हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में, हमारी चीजों में, हमारे अकॉर्डिंग जब चीजें नहीं चलती तो हमें दुख होता है। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान ये देखते हैं इसकी क्या गति होगी, ये मुझसे ऐसे बोल रहा है, इसको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये तो मुझसे और दूर जा रहा है, मुझसे जितना दूर जाएगा उतना दुख मिलेगा। तो भगवान हमारे लिए दुखी होते हैं, ना कि उनको ऐसे नहीं लगता, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, प्लीज आत्माराम। सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का पीछा किया, भगवान भाग रहे हैं, भगवान भी तो नाटक बहुत करते हैं हमारे, जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं होते हो। भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़। भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया था, और 18 बार खुद भाग रहे थे जान के। तो वो खुद भाग गए थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया रण छोड़, रण को छोड़ के भाग गए थे, लेकिन वो भागे किसी और की वजह से थे, कि उन्हें किसी और को मरवाना था। सो दैट वाज डिफरेंट थिंग। लेकिन जरासंध सोचने लगा देखो मैंने कृष्ण को भगा दिया, कृष्ण हार गया मुझसे। तो भगवान जब भाग रहे हैं ऐसी लीला करने के लिए, भगवान भगवान इस लीला का भी आनंद लेना चाहते हैं, भगवान वीर रस का भी आनंद लेना चाहते हैं। देखो जो बहुत शक्तिशाली होते हैं ना,
उनको युद्ध करने में भी मजा आता है, तो भगवान यहाँ पे युद्ध करने का पूरा फील लेना चाहते थे, तो इसलिए भगवान भाग रहे हैं और वो उन्हें लड़का रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। फिर आगे देखिए क्या हुआ। भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा, मतलब पृथ्वी जो जल की सतह होती है उसके ऊपर टिका दिया, और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, अपनी भगवान ने शक्ति दे दी। अरे वाह, ये अच्छी चीज, नई चीज सीखी। जो पृथ्वी थी उसको शक्ति दे दी जिससे कि वो डूबे नहीं, पृथ्वी की सतह पर ही तैरती, जल की सतह पर ही पृथ्वी तैरती रही। जैसे राम जी की लीला में हम देखते हैं पृथ्वी, जो भगवान के पत्थर थे वो तैर गए, ऐसे यहाँ पर भगवान ने अपनी शक्ति दे दी, जिस वजह से पृथ्वी डूबी नहीं, इतना हैवी होने की वजह से भी वो तैरती रही। भगवान ही ऐसी चीजें जो भारी से भारी चीजों को भी हवा में जल में टिका सकते हैं। ये पृथ्वी हवा में टिकी हुई है, सन टिका हुआ है, कैसे टिके हुए हैं? ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम तो हम दे देते हैं, लेकिन ग्रेविटी बनाई किसने है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया किसने है? हाँ, ढूंढ लिया, न्यूटन साहब जी ने ढूंढ लिया, लेकिन वो ढूंढा है, बनाया नहीं है, डिस्कवर किया है उन्होंने। बनाया तो भगवान ने है ना, वो हम कभी नहीं सोचते। शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, और अन्य देवताओं ने उन पर फूल की वर्षा की। जब ब्रह्मा जी और सारे देवताओं ने देखा, अरे भगवान ने तो पृथ्वी को टिका दिया, अरे वाह क्या भगवान है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं कहा क्या भगवान है, मतलब जैसे भी कहा, भगवान की स्तुतियां करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पुष्प गिराना स्टार्ट कर दिया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकड़ तथा सुंदर स्वर्णीय कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रति उत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। बोल, भगवान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया अभी से अपना, बोले नहीं है भगवान एक वर्ड भी, ठीक है, लेकिन अब गुस्सा स्टार्ट कर रहे हैं भगवान। अब क्या हुआ, भगवान अब बोलते हैं, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं, जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है। ये भगवान क्यों बोल रहे हैं? अब वो उसको और गुस्सा दिला रहे हैं, लड़, तुझे लड़ना है ना बेटा, तू और लड़, ठीक है, तो भगवान गुस्सा दिला रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हो। भगवान मृत्यु ने मृत्यु के बंधन से नहीं बंधे हुए हैं, तो भगवान बता रहे हैं तुम बंधन से बंधे हुए, इसलिए तुम कुछ भी बोल सकते हो। आगे चलो, आगे क्या कहते हैं भगवान। निस्संदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा चुरा ली है और सारी शर्म खो दी। भगवान की जबकि धरोहर किसकी है? पृथ्वी भगवान की ही तो है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, और तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्य तो जाने के लिए मेरे पास कोई ठौर भी नहीं है। मैं, वो भगवान कहते हैं मैं यही रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ठीक है, तुम्हें लड़ना है लड़ो, मैं यही रहूंगा, भगवान ये कह रहे हैं। तुम पैदल सैनिक के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। भगवान कह रहे हैं तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंता मिटा दो। भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम्हारी संबंधी चिंता है, ये है, तो तुम मुझे हरा दो, मुझे मार दो, बात खत्म। तो जब भगवान उसको ललकारा, जब इस तरीके से वर्ड्स बोले जाते हैं तो उसको और गुस्सा आ गया, और क्रोध, जब जब बहुत ज्यादा क्रोध आता है ना तो इंसान कांपने लगता है, उसके होंठ फड़फड़ाने से लगते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा और हद से ज्यादा वाला क्रोधित हो गया। क्रोध के मारे उसके सारे अंग कप कपा रहे थे। फुफकारता हुआ, ऐसे करके फुफकारता हुआ राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और अपनी गदा से भगवान के ऊपर प्रहार किया। किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपनी वस्त्र स्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुटला दिए, मतलब ऐसे, ओफो, ऐसे हटा दिए भगवान ने। भगवान के लिए क्या है? भगवान के लिए कुछ नहीं है ये, 2 मिनट का खेल है, यूं कर देना, ठीक है। इस तरीके से हरा दिया। आज हम यही रुकते हैं, ठीक है, शत और किस तरीके से युद्ध हुआ वो हम कल करेंगे, जल्दी जल्दी मैं नहीं करना चाहती, यहीं तक ही रुकते हैं, बाकी बच्चों को मुझे दिख रहा है थोड़ा लेट हो जाएगा। तो आज हम यही रुकते हैं। मेन जो सेक्शन था वरा भगवान का, कि 2 तरीके से उन्होंने अपीयर हुए हैं भगवान, एक स्वयंभू मनु के
मनवंतर में, एक चाक्षुष मनवंतर में प्रकट हुए थे। तो पहले वाले मनवंतर में सिर्फ पृथ्वी गिर पड़ी थी तो उनको लाए थे भगवान, और दूसरे में हिरण्याक्ष से युद्ध करना है। तो अभी सिर्फ काम, पूरी पूरी युद्ध की तैयारी हो चुकी है, ललकारना झलकारना सब कुछ हो चुका है। अब युद्ध अल्टीमेटली कैसे हुआ वो भगवान ने चाहा तो हम कल करें। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री वराह देव अपीयरेंस डे की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।